केरला में एक 12 साल के लड़के की नीपा वायरस की वजह से मौत हो गई। नीपा वायरस कोरोना वायरस की तरह ही एक जूनोटिक एनिमल डिजीज है। जूनोटिक डिजीजेस वो डिजीज होते हैं जो जानवरों से इंसानों के अंदर ट्रांसमिट हो जाते हैं। नीपा वायरस की भी कोई दवाई नहीं है और इसके सिर्फ सिम्टम्स को ही कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन क्या ये पहला आउटब्रेक है नीपा वायरस का इंडिया में? इंडिया या फिर केरला में नीपा वायरस पहले भी आउटब्रेक कर चुका है। मलेशिया के एक गांव जिसका नाम था नीपा, वहां पर पहला केस पाया गया था एंड गांव के नाम पर ही नीपा वायरस का नाम नीपा वायरस रखा गया। ये फ्रूट बैट्स, जिसे हम फ्लाइंग फॉक्स के नाम से भी जानते हैं, इस जानवर से फैलता है। फ्रूट बैट से ये नीपा वायरस बाकी जानवरों में भी ट्रांसमिट हो सकता है और इन जानवरों से ये इंसानों में भी चला जाता है। बट द बिग क्वेश्चन इज, क्या हमें चिंता करने की जरूरत है? कोविड की तरह क्या ये भी इंसानों में फैल सकता है? क्या इसकी ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन पॉसिबल है? द आंसर इज यस। कुछ लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट से भी हो सकती हैं, जो बहुत चिंता की बात है। ड्रॉपलेट से कोरोना वायरस ट्रांसमिट हुआ करता है एंड बिकॉज ऑफ दिस वे ऑफ ट्रांसमिशन बहुत सारे लोग बहुत जल्दी इन्फेक्ट हो जाते हैं। लेकिन नीपा वायरस बहुत तेजी से ट्रांसमिट नहीं होता। नीपा वायरस का जो रिप्रोडक्टिव नंबर है वो कोरोना वायरस के मुकाबले बहुत कम है। रिप्रोडक्टिव नंबर वो नंबर होता है विच टेल्स यू कि अगर एक व्यक्ति को कोई भी वायरल डिजीज हो जाए तो वो कितने और व्यक्तियों को इन्फेक्ट कर सकता है। जब ये रिप्रोडक्टिव नंबर एक से ज्यादा होता है तो एक व्यक्ति एक से ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट करेगा। सो कोरोना वायरस के केस में रिप्रोडक्टिव नंबर एक से ज्यादा है, लेकिन नीपा वायरस के केस में ये एक से कम है। सो ये इन्फेक्ट तो कम करता है, लेकिन वी हैव समथिंग वेरी सीरियस टू वरी अबाउट। जितने भी लोगों को नीपा वायरस होता है उनका मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा हाई है। इन सम ऑफ द केसेस कुछ ऐसे इंडिया में आउटब्रेक्स हुए हैं, लाइक द आउटब्रेक इन सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल। वहां पे जितने लोगों को नीपा वायरस हुआ उन सभी की डेथ हो गई। केरला के एक आउटब्रेक का जो मोर्टेलिटी रेट था दैट वाज 68%, यानी जितने लोगों को वायरस ने इन्फेक्ट किया उनमें से 68% की डेथ हो गई। तो जितने लोगों को नीपा वायरस होता है उनकी डेथ्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। दैट मेक्स दिस एज सीरियस एज कोरोना वायरस। नीपा वायरस के आउटब्रेक्स बांग्लादेश, इंडिया और बहुत सारे साउथ एशियन और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में हो चुका है आफ्टर इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन मलेशिया इन 1998। इंडिया में वेस्ट बंगाल, केरला में बार बार नीपा आउटब्रेक्स हो चुके हैं। केरला का पहला आउटब्रेक 2018 में हुआ था, उसके बाद 2019 में भी कुछ केसेस सामने आए। 2020 में केरला में कोई केस नहीं आया था। 2021 में दोबारा से एक लड़के की डेथ हुई है बिकॉज ऑफ नीपा वायरस। केरला गवर्नमेंट ने जो कोविड को रोकने के लिए मेजर्स लिए थे उसकी भी काफी तारीफ हुई थी। केरला का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द इंडियन स्टेट्स। तो केरला ने जैसे ही ये पहला केस 2021 में नीपा का एक जगह पर पाया गया, वहां के सभी एरियाज को लॉकडाउन कर दिया, क्योंकि पिछले केसेस में और पिछले आउटब्रेक्स में ये देखा गया था कि जो कंटैक्ट में आने वाले लोग हैं उनको ये वायरस इन्फेक्ट करता है और उनकी डेथ हो जाती है। एंड दैट इज अ लेसन फॉर अदर इंडियन स्टेट्स एज वेल। केरला ने जो अपने आउटब्रेक से सीखा है, चाहे वो नीपा के आउटब्रेक्स हों चाहे कोविड के आउटब्रेक्स हों, बाकी स्टेट्स को भी उनसे लेसन लेनी चाहिए, बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि बाकी स्टेट्स के अंदर भी नीपा आउटब्रेक हो सकता है।